अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। क्या ख़ास है आज के इस वीडियो में? तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद, जिस बात का, जिस खबर का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। पवित्र पोर्टल 2025 इसकी इब्तिदा, इसकी स्टार्टिंग जो है तो हो चुकी है। 6 अगस्त से लेकर इसकी इब्तिदा जो तो हुई है, 6 अगस्त से जो तो स्टार्ट हुआ है और इसकी आखिरी तारीख जो है वो 11 अगस्त 2026 तक जो तो रखी गई है। बहरहाल आज की जो वीडियो है तो पवित्र पोर्टल के ताल्लुक से ही पूरा वीडियो रहेगा कि क्या पवित्र पोर्टल है, किस तरीके से वर्क करता है, उसके साथ साथ कौन कौन सी तरजीहात है या कौन कौन सी प्रेफरेंसेस है, कैंडिडेट को किस तरीके से जनरेट करना चाहिए, किस तरीके से प्रेफरेंसेस को जो है तो लॉक करना है, और सारी के सारे रूल्स और रेगुलेशन इंशाल्लाह मैं सारी की सारी चीज़ें जो तो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जो तो बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह वो ज़रूर आप लोग को जो तो बताऊँगा। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि इसके ज़रिए से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसकी लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और अगर आपका कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई क्यूरी, कोई कमेंट्स है तो आप लोग चैट बॉक्स में जो तो ज़रूर लिख दीजिए। इंशाल्लाह मैं जब भी देखूंगा आपके सवाल का जवाब जो तो ज़रूर दे दूंगा। गाइज आप लोग को बता दूं कि जब से पवित्र पोर्टल स्टार्ट हुआ है 6 अगस्त 2026 से, तब से मेरे व्हाट्सएप का जो इनबॉक्स है वो भरा पड़ा है। मुख्तलिफ तरीके के असातिज़ा जिनके दिल में कुछ कन्फ्यूजन है या समझ नहीं है या उस बात का पता नहीं है, इस बात का इल्म नहीं है, तो वो असातिज़ा जो परेशान है बेचारे जैसे तैसे करके कभी कॉल की सूरत में तो कभी मैसेज की सूरत में तो कभी व्हाट्सएप के थ्रू जो तो मैसेज कांटेक्ट जो तो कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे सवालात जो तो निकाला हूँ, पहले वो सवालात के ऊपर जो तो आप लोग को रोशनी डाल दूँ इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो हम लोगों की पवित्र पोर्टल की कार्य पद्धति है, कार्य पद्धति मतलब कि जो शासन, महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो कार्य पद्धति निश्चित की गई है कि पवित्र पोर्टल किस तरीके से रन करेगा, उसके उसूल व ज़वाबित क्या रहेंगे, रूल्स और रेगुलेशंस क्या रहेंगे, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर जो तो आप लोग को रोशनी डालूंगा। यहाँ पर मैंने कुछ 6 क्वेश्चन जो तो सॉर्ट आउट किया हूँ, पहले उनके ऊपर रोशनी डाल दूँ। ये बिल्कुल बेसिक मालूमात है। देखिए वीडियो आज का ये आप लोगों का बहुत लेंथी जो तो होने वाला है, पॉसिबल है शायद कि 1.5-2 घंटे का भी हो, लेकिन आप लोग को पेशेंस से जो तो बैठना है। ये वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया तो आप लोग को ये वीडियो के माध्यम से आप लोग के प्रेफरेंसेस किस तरीके से जनरेट करना है से लेकर तो आखिरी स्टेज कैसे आप लोग को उसको लॉक करना है, सारी की सारी बारीक से बारीक बातों की डिटेल इंशाल्लाह मैं आप लोग को इसी वीडियो में जो तो देने वाला हूँ। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, एक एक चीज, एक एक बात, एक एक बारीक बारीक चीजें, सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोग को तफसील में जो तो मैं पूरी पूरी बतलाऊंगा जरूर। आइए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर जो मुझे जो मैसेजेस मिले या जिन व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ऊपर जो है तो मेरी जो नज़र बनी हुई थी तो उन्हें मैं जो देख रहा था तो वहाँ पर जो सबसे पहला सवाल मेरे नज़रों के सामने आया तो वो ये था कि पवित्र पोर्टल क्या है और कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो देखिए पवित्र पोर्टल क्या है, महाराष्ट्र शासन की तरफ से एक एप्लीकेशन कह लिया जाए कि एक पोर्टल जो तो बनाया गया है, उसको नाम दिया गया है पवित्र पोर्टल। असातिज़ा जो बरसरे रोजगार होना चाहते हैं वो असातिज़ा के लिए यहाँ पर असामिया यानी कि रिक्रूटमेंट जिसे हम लोग भर्ती कहते हैं, तो वो भर्ती का पूरा ब्यूरो जो तो इसके ऊपर ब्यौरा जो तो इसके ऊपर इस पोर्टल के ऊपर जो तो अपलोड किया जाता है। हम लोग को पहले टीईटी या सीटीईटी पास करने के बाद टेट का एग्जाम देना होता है। टेट का एग्जाम देने के बाद पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर उसको सेल्फ सर्टिफाइड करना होता है और फिर सेल्फ सर्टिफाइड करने के बाद आप लोगों को वैकेंसीज वहां पर जो तो शो होती है और फिर प्रेफरेंसेस वगैरह लॉक करने के से लेकर तो जनरेट तक उसको सबमिट करने से लेकर तो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा आप लोग का इसी पवित्र पोर्टल के माध्यम से जो तो किया जाता है। ठीक है, तो पहला सवाल का जवाब मैंने जो तो दे दिया हूं कि पवित्र पोर्टल जो तो क्या है। अब उसके बाद जो दूसरा कॉमन फैक्ट या कॉमन सवाल जो तो कैंडिडेट ने जो कसीर तादाद में पूछा है वो ये है कि सर हम लोगों का सीटीईटी
फरवरी 2026 में पास आउट हुआ है और मैंने टेट जो है तो दे रखा हूं, तो क्या अब मैं पवित्र पोर्टल पर सीटेट 2026 की जो फरवरी 2026 की मालूमात थी उसको एडिट करके मैं इंफॉर्मेशन भर सकता हूं या भर सकती हूं क्या? तो इसका जवाब है नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब टेट का नोटिफिकेशन आया था तो तब एक, जिसे हम लोग कहेंगे, एक डेडलाइन जो है तो डिसाइड की गई थी और वो डेडलाइन थी 14 मई 2025। यानी आप लोगों को आपका 10वीं 12वीं डीएड बीएड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर तो टीईटी और सीटीईटी आप लोगों को 14 मई 2025 जो टाइम में टेट का एग्जाम हो रहा था वो टाइम, तो 14 मई 2025 के पहले आप लोगों को जो तो पास आउट करना जरूरी था। उसके बाद आप लोग जो पास आउट हुए हैं उन लोगों को पवित्र पोर्टल के ऊपर टीईटी और सीटीईटी को अपडेट करने का कोई भी चांस या कोई भी मौका जो तो दिया नहीं जाएगा। ये बात साफ है। ये बात का जिक्र मैं आप लोगों को आगे का जो एक पीडीएफ है जो शासन ने जो प्रसिद्धि पत्रक जिसे हम लोग कह लें या फिर कार्य पद्धति कह लें कि किस तरीके से पोर्टल जो तो रन करेगा, उसमें भी जो तो मैं उस बात का जो तो उल्लेख करूंगा जरूर कि वो कौन सी डेट है और इंशाल्लाह आप लोग को पूरा परिपत्रक बताकर ही जो तो मैं आप लोग को आगे बढ़ूंगा। आगे देखिए, डीएड की बेस पर टेट का एग्जाम दिया हूं बट मुझे प्रेफरेंसेस नहीं आए हैं तो मैं क्या करूं? देखिए, आपने डीएड की बेस के ऊपर जो तो टेट का एग्जाम दिया था, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं सॉरी, तबीयत भी जो तो खराब है लेकिन फिर भी वीडियो जो तो आप लोग को बना रहा हूं। तो डीएड वाले जो कैंडिडेट है वो टेट का एग्जाम सिर्फ एक ही बेस पर जो तो दे सकते हैं और वो है अगर वो टीईटी और सीटीईटी पास है तो। लेकिन अगर आप लोग टीईटी सीटीईटी पास नहीं है और आप लोगों ने टेट का एग्जाम डीएड की बेसिस के ऊपर जो तो दे दिया है, तो अब इस कंडीशन में जब आप लोग टीईटी सीटीईटी पास नहीं हो तो आप लोग को प्रेफरेंसेस नहीं आएंगे। वहां पर आप लोग को एक नोट्स जो तो लिख कर आएगी और वो कहा जाएगा कि नो वैकेंसीज अवेलेबल एज पर यूर प्रोफाइल, यानी आप लोगों ने जो इंफॉर्मेशन प्रोफाइल जो तो सेटअप की थी उसके मुताबिक आप लोग को किसी भी तरीके की कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। इस तरीके का अगला सवाल है कि पोर्टल का लॉगिन आईडी क्या है और उसका पासवर्ड क्या है। आप लोग को बता दूं कि जब आप लोगों ने टेट का एग्जाम का फॉर्म भरा था मई 2025 में, तो आप लोगों को एक सीट नंबर जो है तो मिला था। फिर वो सीट नंबर पर आप लोगों ने एग्जाम्स दिया। एग्जाम्स देने के बाद आप लोगों का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद जब आप लोगों ने पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को एक पोर्टल आईडी जो तो वहां पर बनकर मिली। जब आप लोगों ने फॉर्म को सबमिट किया पोर्टल पर तो वहां पर आप लोग को एक 12 डिजिट्स की जो तो आप लोग को आईडी जो तो बनकर आई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरी प्रोफाइल आईडी उसमें जो तो क्या बनी, तो पहले 25 जो तो लिखा हुआ था, फिर हाइफन और फिर 10 अंकी जो है तो आप लोगों का वो सीट नंबर जो आप लोगों का टेट का सीट नंबर था वही उसको जो तो अरेंज कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों का वो पासवर्ड यानी कि सॉरी लॉगिन आईडी वो जो तो आप लोग का बना है। और रही बात पासवर्ड की, तो पासवर्ड को वहां पर आप लोगों को सेट करने के लिए जो तो कहा गया था। पहले डिफॉल्ट सेट पासवर्ड जो तो दिया गया था, फिर उसको चेंज करने का ऑप्शन आप लोग को जो तो दिया गया था। जिस तरीके से आप लोगों ने जो पासवर्ड सेट किया था उसी पासवर्ड से आप लोगों का अभी का लॉगिन आईडी, इट मीन्स लॉगिन आईडी डालकर पासवर्ड डालकर कैप्चा डालकर आप लोग पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं और आगे की स्टेप्स पूरी कर सकते हैं। अगला सवाल है 5वां कि सर पासवर्ड भूल गया हूं तो अब क्या करें। देखिए, आप लोगों का जो पवित्र पोर्टल का जो लॉगिन आईडी है, लॉगिन आईडी क्या रहेगा, आप लोग का पवित्र पोर्टल का जो सीट नंबर था, सीट नंबर, तो वो सीट नंबर के 10 डिजिट आप उठा लीजिए। लॉगिन आईडी की बात कर रहा हूं। उसके पहले 25 आप लोग 25 लिखिए, नीचे डैश हाइफन लगाइए और आपका वो 10 डिजिट का जो सीट नंबर था टेट का, जिस पर आपने कंप्यूटर्स के ऊपर बैठ कर जो तो एग्जाम्स फेस किए थे या दिए थे, तो वो 10 डिजिट का डाल दीजिए। आप लोग का लॉगिन आईडी जो तो बन जाएगा। और पासवर्ड अगर आप लोग भूल चुके हो तो पासवर्ड के नीचे आप लोग थोड़ा सा, अगर आप लोग कैप्चा देखेंगे वहां पर लिखा हुआ आएगा आप लोग को कैप्चा,
तो कैप्चा के नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो पासवर्ड फॉरगेट जो तो ऑप्शन आप लोग को मिलेगा, लेकिन इसके लिए आप लोग को केयरफुल होना है। केयरफुल इसलिए होना है कि पवित्र पोर्टल में इट मीन स्टेट में आप लोगों ने जो भी मोबाइल नंबर वहां पर दिया था वो मोबाइल नंबर के ऊपर आप लोगों का ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी को आप लोगों को वापस से यहाँ पर डालकर फिर नया पासवर्ड सेट करके आप लोग नया पासवर्ड जो तो जनरेट कर सकते हो। इस तरीके से आप लोग का लॉगिन आईडी भी और पासवर्ड भी दोनों ही जो तो रिकवर हो जाएंगे। ठीक, आखिरी सवाल है इसमें, फिर इंशाल्लाह हम लोग जो तो कार्य पद्धति पर जो तो आ जाएंगे। आखिरी सवाल है कि पोर्टल पर कितने तरह की वैकेंसीज है और किन किन तरह के लोग या किन किन तरह के असातिज़ा उसको जो तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं तो पवित्र पोर्टल पे 2 तरह की वैकेंसी है। पहली है विथ इंटरव्यू और दूसरी है विदाउट इंटरव्यू। ये 2 तरह की वैकेंसी है। अब पहले आप लोग विथ इंटरव्यू को जो तो समझ लीजिए। विथ इंटरव्यू की वैकेंसी जो होती है वो 9 to 12 के लिए होती है और ये वैकेंसी मोस्टली बीएससी बीएड, बीए बीएड टीचर्स के लिए ही जो तो होती है। ठीक, अगर आप लोग एमएससी बीएड है, अगर आप लोग एमए बीएड है तो आप लोग को 9 to 12 के लिए जो कि विथ इंटरव्यू की वैकेंसी है वो आप लोग को जो तो फेस करनी रहेगी। उसके बाद दूसरी वैकेंसी आती है विदाउट इंटरव्यू। विदाउट इंटरव्यू इसमें पहली से लेके 8वीं तक की जो तो वैकेंसीज जो तो आती है और इसमें भी 2 प्रकार है। पहला है पेपर फर्स्ट, अगर आप लोग टीईटी सीटीईटी का पेपर फर्स्ट पास हो तो आप लोग विदाउट इंटरव्यू को फेस करेंगे, जो कि पहली से लेकर 5वीं तक के लिए रहेंगे। उसके बाद दूसरा पेपर अगर आप लोग क्वालिफाइड है महा टीईटी सीटीईटी का तो फिर आप लोगों को वहां पर पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल किया जाएगा और उसके लिए आप लोग 6 to 8 यानी 6ठी से लेके 8वीं तक के लिए आप लोग एलिजिबल रहोगे। तो ये था हम लोगों का कुछ कॉमन क्वेश्चंस को लेकर डाउट्स जो मैंने आप लोग का क्लियर कराया हो। इंशाल्लाह हम लोग और भी सारी चीज़ों को जो तो डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे डाउट्स मैं आप लोगों के क्लियर कराना ज़रूरी समझता था, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों का डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे असातिज़ा जिनको ये कह लिया जाए कि मालूमात नहीं है, नॉलेज की कमी है, या ऐसे असातिज़ा जो अभी अभी टीईटी डीएड पास होकर आ रहे हैं तो वो लोग बार बार कसीर तादाद में ग्रुप्स के ऊपर भी, व्हाट्सअप सोशल मीडिया पर और मेरे पर्सनल व्हाट्सअप के ऊपर भी भर भर के जो तो सवाल ये जो तो भेज रहे हैं। कॉमन क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैं देना जरूरी समझता था और दे दिया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि पवित्र पोर्टल किस तरीके से जो तो रन करेगा, प्रेफरेंसेस को किस तरीके से जनरेट करें, किस तरीके से लॉक करें, प्रेफरेंसेस को किस तरीके से जो तो मैनेज किया जा सकता है और किस तरीके से आप लोग आसानी से आपके इलाके को जो तो चूज कर सकते हो। सारी की सारी चीजें बड़े ही आसान तरीके से आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आइए हम लोग बढ़ते हैं उस पीडीएफ की तरफ जो पीडीएफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो तो हाजिर किया गया है। आइए देखते हैं। तो आइए हजरात, आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा हो कि पवित्र पोर्टल का जो कार्य पद्धति है उसको हम लोग जो तो देखने वाले हैं, जो कि ये परिपत्रक जो पारित हुआ है या जो परिस्थिति पत्रक जो आया है, ये आप लोग ऊपर जो तो इसकी डेट देख सकते हो। 6 अगस्त 2026 को जो तो ये आया है और प्रेफरेंसेस वगैरह की डेट भी इंशाल्लाह आप लोग को सारी की सारी चीज़ें जो तो मैं इसी के माध्यम से जो तो इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊँगा। देखिए यहाँ पर जो तो दिया गया है कि उमेदवारांसाठी या उमेदवारांसाठी प्राधान्यक्रमाबाबत सर्वसाधारण सूचना टेट 2025, यानी ये जो तो आप लोग को टेट 2025 के लिए सूचना जो तो दी जा रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 से लेकर तो टोटल इसके पॉइंट 38 जो तो मैं आप लोग को डिफाइन करने वाला हूँ। आप लोग बड़े पेशेंस से जो तो ग्रुप पर जो तो इस पर वीडियो पर जो तो आप लोग बने रहिए। देखिए पहला जो तो पॉइंट क्या कहता है, शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचणी 2025 ही दिनांक 27 मई मतलब 27/5/2025 ते दिनांक 30/5/2025 व दिनांक 2/6/2025 ते 5/6/2025 या कालावधीमध्ये ऑनलाईन घेण्यात आलेली होती। मतलब
जो टीईटी सीटेट महाटेट का जो पेपर था तो वो 2 सत्रों पे जो तो लिया गया 27 मई से लेके 30 मई के दरमियान, और उसके बाद में 2 जून से लेकर तो 5 जून के दरमियान में ऑनलाइन पद्धति पे जो तो इसको लिया गया था। सदर चाचणीस 2,28,808 उम्मीदवारांनी नोंदणी केली होती। मतलब 2,28,808 लोगों ने जो तो इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया था। त्यापैकी 2,11,308 मतलब 2,11,308 उम्मीदवारों ने जो तो चाचणी प्रविष्ट केली होती, मतलब वो लोग जो तो अटेम्प्ट किया। दूसरा पॉइंट देखिए, या चाचणीत प्रविष्ट उमेदवारांना स्वप्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी पोर्टलद्वारे सुविधा देण्यात आली होती। मतलब जो 2,28,808 लोगों ने जो फॉर्म भरे थे, जिसमें से 2,11,000 असाजा ने ही जो तो टेट का जो पेपर दिया था, तो इन्हीं लोगों को स्वप्रमाणपत्र का मतलब होता है इट मीन्स सेल्फ सर्टिफाइड की जो सुविधा थी वो पवित्र पोर्टल के थ्रू जो तो प्रोवाइड की गई थी। ठीक, पॉइंट नंबर 3 देखिए, http://tet2025 महाटीचररिक्रुटमेंट.org.in या संकेतस्थळावर दिलेल्या मुदतीत स्वप्रमाणपत्र सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी पूर्ण केलेल्या उम्मीदवारांनाच या प्रक्रियेत सहभागी होता येईल। मतलब जो रिक्रूटमेंट की साइट आप लोग को ऊपर जो दिख रही है, तो इन पर जो इस साइट के ऊपर जो रिक्रूटमेंट की सेल्फ सर्टिफाइड पूर्ण करने के लिए जो तो दिया गया था, तो सिर्फ इन्हीं उम्मीदवारों को जो तो इसी वेबसाइट के थ्रू जो तो सेल्फ सर्टिफाइड करने की मुद्दत जो तो दी गई थी। ठीक, पॉइंट नंबर 4, उम्मीदवारांना प्राधान्यक्रम जनरेट करण्याची सुविधा दिनांक 6/8/2026 पासून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे। मतलब जितने भी कैंडिडेट ने जो तो सेल्फ सर्टिफाइड किया है, तो उन लोगों को जो प्रेफरेंसेस जनरेट करने की सुविधा है वो 6 अगस्त 2026 से उपलब्ध करा दी गई है। मतलब वो अवेलेबल करा दी गई है। पॉइंट नंबर 5 देखिए, उम्मीदवारांनी पोर्टलवर उपलब्ध करून दिलेल्या जाहिरातीचा अभ्यास करावा। सदर जाहिराती उम्मीदवारांनी संकेतस्थळावरील होम पेजवर डाउनलोड या मेनूमध्ये पाहता येतील। मुलाखतीशिवाय विदाउट इंटरव्ह्यू व मुलाखतीसह विथ इंटरव्ह्यू अशा 2 प्रकाराचा जाहिराती स्वतंत्रपणे उपलब्ध आहेत। मतलब जो भी उम्मीदवार है तो उस उम्मीदवारों को या उन कैंडिडेट्स को जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर जो तो जाहिरात मतलब कि एडवर्टाइजमेंट मुहैया करा दी गई है। होम पेज में जाकर उसको जो तो आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद उसको जो तो आप लोग को अरेंज करना है। 2 तरीके की वैकेंसी है, विथ इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू। ठीक है, आगे देखिए, पॉइंट नंबर 6, उम्मीदवारांना लॉग इन केल्यानंतर जनरेट प्रेफरन्स या मेनूचा वापर करून मुलाखतीशिवाय विदाउट इंटरव्ह्यू व मुलाखतीसह विथ इंटरव्ह्यू अशा 2 प्रकारच्या प्राधान्यक्रम यादी स्वतंत्रपणे जनरेट करता येईल। प्राधान्यक्रम जनरेट केल्यानंतर जनरेट झालेल्या प्राधान्यक्रमाबाबत आवश्यक ती खात्री करतील। मतलब जो भी कैंडिडेट है तो उनको 2 तरीके के प्रेफरेंसेस जो तो जनरेट करने होंगे। एक है विद इंटरव्यू और दूसरा है विदाउट इंटरव्यू। आप जिस एजुकेशन के क्वालिफिकेशन के लिए या जिस प्रोफाइल के लिए आप जो तो पात्र रहोगे या वैलिड रहोगे, उसके आपको सेपरेटली, देखो वहाँ पे शब्द आया है स्वतंत्रपणे का मतलब होता है सेपरेटली, मतलब सेपरेट विथ इंटरव्यू के अलग और विदाउट इंटरव्यू के अलग। ऐसे 2 तरीके से आप लोग को सेल्फ सर्टिफाइड जो की हुई कॉपीज़ थी, अब आप लोग को यहाँ पर 2 अलग अलग जो प्रेफरेंसेस है उसको आप लोग को जो तो जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 7 देखिए, मुलाखतीशिवाय विदाउट इंटरव्ह्यू व मुलाखतीसह विथ इंटरव्ह्यू अशा दोन्ही प्रकारचा पर्यायासाठी पात्र उमेदवारांना प्राधान्यक्रम जनरेट होतील। या दोन्ही प्रकारच्या नियुक्तीचे प्राधान्यक्रम उमेदवार जनरेट व लॉक करू शकतात। मतलब वही बात कही गई है कि आप लोग को विथ इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू ये दोनों तरीके के जो तो आप लोग को जनरेट करने हैं, और आप लोगों को दोनों ही जनरेट करने के बाद में सेपरेटली आप लोग को उसको
लॉक भी जो तो करना सेपरेट ही रहेगा, मतलब विदाउट इंटरव्यू को अलग सेपरेट करना रहेगा और विथ इंटरव्यू को आप लोग को अलग से करना रहेगा। पॉइंट नंबर 8 देखिए, उमेदवारांना प्राधान्यक्रम लॉक करण्यासाठी दिनांक 6/8/2026 ते 11/8/2026 असा कालावधी देण्यात येत आहे। मतलब जो भी कैंडिडेट है उनको जो प्रेफरेंसेस लॉक करने की जो डेट दी गई है, तो वो डेट 6 अगस्त से लेकर तो 11 अगस्त के दरमियान तक जो तो उनको ये ड्यूरेशन दिया गया है। पॉइंट नंबर 9 देखिए, उमेदवारांनी विहित मुदतीत प्राधान्यक्रम लॉक करावेत। मतलब जो भी कैंडिडेट है तो उन कैंडिडेट को इसी ड्यूरेशन में 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के दरमियान में प्रेफरेंसेस को लॉक करना है। अगर 11 अगस्त के बाद अगर आप लोग लॉक करोगे तो वो आप लोग का मान्य नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 10, पवित्र पोर्टल मार्फत मुलाखतीशिवाय विदाउट इंटरव्ह्यू पदभरतीचा नियमित फेरीच्या कार्यवाही सर्वप्रथम करण्यात येईल। इट मीन्स आप लोग जो दोनों ही प्रेफरेंसेस जनरेट करेंगे विथ इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू के, तो सबसे पहले आप लोगों की जो पद भर्ती मतलब कि आप लोग की जो वैकेंसी की सिलेक्शन लिस्ट जो लगेंगी वो पहले विदाउट इंटरव्यू की जो तो लगेंगी। अब विदाउट इंटरव्यू आप लोग ये भी समझ लीजिए कि विथ इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू जो तो क्या होता है। विथ इंटरव्यू का मतलब होता है 9वीं से लेके 12वीं तक की वैकेंसी, और विदाउट इंटरव्यू का मतलब होता है पहली से लेके 8वीं तक की जो तो वैकेंसी जो टीएटी और सीटीटी पास होते हैं। तो यहाँ पर पहली जो यादी जो फिलअप होंगी या यादी आप लोग की जो सिलेक्ट की जाएंगी पॉइंट नंबर 10 के अकॉर्डिंग, तो वो आप लोगों की कौन सी रहेंगी, विदाउट इंटरव्यू, यानी पहली से लेके 8वीं तक की जो तो सिलेक्शन लिस्ट आप लोग की प्रकाशित की जाएंगी। पॉइंट नंबर 11 देखिए क्या कहता है, शासन निर्णय दिनांक 2/4/2026 मधील तरतुदीनुसार उमेदवाराचे टेट 2025 चाचणी परीक्षेतील गुण मुलाखतीशिवाय विदाउट इंटरव्ह्यू व मुलाखतीसह विथ इंटरव्ह्यू या निवडीच्या प्रकारासाठी मिळून केवळ एक वेळ निवडीचा शिफारशीसाठीच लागू राहतील। म्हणजेच पवित्र पोर्टल मार्फत एकदा निवड झाल्यास त्या चाचणीचे गुण आधारे पॉइंट नीचे देखिए दुसऱ्या पदावर निवड होणार नाही। उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेत पुन्हा सहभागी व्हावेचे असल्यास त्यास नव्याने चाचणी परीक्षा घ्यावी लागेल। इट मीन्स यहाँ पर आपको ये कहा गया है कि एक कैंडिडेट कोई ऐसा है जो टेट के ऊपर जो तो उन्होंने दोनों प्रेफरेंसेस जो तो जनरेट किए विथ इंटरव्यू के भी और विदाउट इंटरव्यू के भी। अब अगर उसका किसी एक में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वो वहीं से आउट ऑफ वैकेंसी जो तो हो जाएगा, और अगर अब उसको अगर पार्टिसिपेट अगर करना है तो उसको एक नया टेट का एग्ज़ाम जो तो देना पड़ेगा, और उसकी वजह से वो नए वैकेंसी में जो तो वो पात्र रहेगा। इट मीन्स एक मरतबा कहीं पर अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाए तो वहाँ से आप लोग आउट ऑफ वैकेंसी हो जाएंगे, फिर चाहे वो आप लोग का विथ इंटरव्यू में हो या फिर विदाउट इंटरव्यू में हो। मैंने आप लोग को दोनों ही चीज़ें समझा दिया हूँ। विथ इंटरव्यू का मतलब होता है 9वीं से लेकर 12वीं तक, और विदाउट इंटरव्यू का मतलब होता है पहली से लेकर 8वीं तक। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर 12, उमेदवारांना मुलाखतीशिवाय विदाउट इंटरव्ह्यू व मुलाखतीसह विथ इंटरव्ह्यू या दोन्ही प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे असल्यास दोन्ही प्रकारच्या प्राधान्यक्रम जनरेट करून लॉक करणे बंधनकारक आहे। मतलब वही बात कही गई है कि अगर एक कैंडिडेट विद इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू दोनों को अगर सिलेक्ट करता है तो वो दोनों ही उनको प्रेफरेंसेस जनरेट करने हैं, डाउनलोड करने हैं, रीअरेंज करना है और फिर उसको जो तो सबमिट करना है। ये उसके लिए बंधनकारक मतलब कि कंपल्सरी रहेगा। आगे देखिए, मुलाखतीशिवाय विदाउट इंटरव्ह्यू या निवडीच्या प्रक्रियेसाठी उमेदवारास त्याचा सोयीनुसार उपलब्ध प्राधान्यक्रमापैकी जास्तीत जास्त 100 प्राधान्यक्रम लॉक करता येतील। तसेच मुलाखतीसह विथ इंटरव्ह्यू या निवडीच्या प्रक्रियेसाठी उमेदवाराने त्याच्या सोयीनुसार उपलब्ध प्राधान्यक्रमापैकी जास्तीत जास्त 50 प्राधान्यक्रम लॉक करता येतील। मतलब ये कहा गया है कि अगर एक कैंडिडेट विथ इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू दोनों को फेस कर रहा है तो वो जो विदाउट इंटरव्यू की जो वैकेंसीज़ है तो इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 प्रेफरेंसेस को जो तो लॉक कर सकता है। लेकिन जो विथ इंटरव्यू वाली वैकेंसी रहेंगी तो जितने भी उनको प्रेफरेंसेस आएंगे उसमें से वो सिर्फ 50 ही जो तो लॉक कर सकता है। इट मीन्स हम लोगों ने क्या सीखे, हम लोगों ने यहाँ पर ये सीखे कि अगर आप लोग को पहली से
8वीं के जो प्रेफरेंसेस आएंगे तो इसमें आप लोग 100 प्रेफरेंसेस को जो तो लॉक कर सकते हैं, लेकिन 9वीं से 12वीं के लिए आप लोग को जो प्रेफरेंसेस आएंगे फिर चाहे वो कितनी भी हो उसमें से आप लोग सिर्फ 50 ही लॉक कर सकते हो। 50 के ऊपर आप लोग को जो तो मान्य नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 13 देख लीजिए। पॉइंट नंबर 13 आहे, उमेदवारांनी पोर्टलवरील स्वप्रमाणपत्रामध्ये नमूद केलेले माहितीनुसार त्यांना प्राधान्यक्रम जनरेट होतील। मतलब अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन के आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन पोर्टल के ऊपर अपलोड किए हो, जैसे आप लोगों ने सेल्फ सर्टिफाइड में जो जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किए हो उसी के मुताबिक आप लोगों को प्रेफरेंसेस जनरेट किए जाएंगे, अवेलेबल कराए जाएंगे। पॉइंट नंबर 14 देख लीजिए। जे उमेदवार प्राधान्यक्रम जनरेट करून लॉक करणार नाहीत ते उमेदवार निवडीच्या कोणत्याही टप्प्यावर विचारात घेतला जाणार नाही। इट मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो पॉइंट नंबर 14 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, वो भी आप लोग को बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले ये कहा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट आपने जनरेट किए हुए जो प्रेफरेंसेस है अगर उसको लॉक नहीं करता है तो वो सीधा सीधा वैकेंसी के बाहर हो जाएगा। अब कंडीशन यहाँ पर क्या है, अभी ये जो राउंड निकला है फिर जो फर्स्ट फेज़ जो चल रहा है तो फर्स्ट फेज़ में मोस्ट जो वैकेंसीज़ है वो कास्ट की है, ठीक, ओपन की बहुत कम वैकेंसीज़ है। या फिर इसमें ये कह लिया जाए कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो अपने एरिया की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और उनके एरिया में जो तो वैकेंसीज़ कम आई है, तो वो लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट फेज़ को स्किप करते हैं और डायरेक्टली सेकंड फेज़ जो रहेगा जिसमें कन्वर्ट टू ओपन राउंड में जो बड़ी वैकेंसी आएंगी हम लोग उसको फेस करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में अगर वो किसी भी तरीके का कोई प्रेफरेंसेस अगर लॉक नहीं करते हैं तो वो सेकेंड राउंड से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर एक बात ये याद रखें कि अगर आप लोग को फर्स्ट फेज़ को फेज़ नहीं करना है, इट मीन्स आपको आपके इलाके में या फिर आपकी वैकेंसी आपको जो तो स्किप करनी है, दूर के इलाके में नहीं जाना है, तो आप लोग को एटलीस्ट कम से कम एक और एक से ज़्यादा प्रेफरेंसेस कम से कम आप लोग को लॉक करना पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने उसको लॉक नहीं किया और वैसे ही सबमिट जो तो हो गया, डेट वगैरह अगर चली गई तो यूँ समझ लीजिए कि आप लोग आउट ऑफ वैकेंसी हो जाओगे। पॉइंट नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीक बीनी से उसको जो तो ध्यान से जो तो आप लोग कीजिएगा, ठीक। पॉइंट नंबर 15 देख लीजिए। प्राधान्यक्रम जनरेट करून लॉक करण्यापूर्वी उमेदवारांनी आपल्या शैक्षणिक, व्यावसायिक व इतर आहारतेनुसार प्राधान्यक्रम जनरेट झाले असल्याची खात्री करावी। काही तांत्रिक बाबीमुळे अपवादात्मक प्रकरणी अथवा स्वप्रमाणपत्रामध्ये चुकीची माहिती नोंद केल्यामुळे जनरेट झालेले प्राधान्यक्रम उमेदवाराच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक आहारतेची अन्य पात्रतेशी सुसंगत नसतील तर असे प्राधान्यक्रम उम्मीदवारांनी लॉक करू नयेत। इट मीन्स ये कहा गया है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रेफरेंसेस नहीं आए हैं या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका प्रोफाइल कुछ और है और आपको वैकेंसीज कुछ और आ गई है तो आप लोगों को उसको लॉक नहीं करना है, ठीक। उसके बाद अगर कुछ तांत्रिक का मतलब होता है टेक्निकल या टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की अकॉर्डिंग अगर कुछ रॉन्ग प्रेफरेंसेस भी अगर आप लोग को आ चुके हैं तो आप लोग को उसको लॉक नहीं करना है। आप लोगों को इस बात की पूरी पुष्टि या पूरा कंफर्मेशन कर लेना है कि जैसा मेरा प्रोफाइल है, जैसा मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक ही मैं वैकेंसीज़ को जो तो अप्लाई करूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि डीएड का कैंडिडेट है लेकिन उसको जो है तो 9वीं से 10वीं की भी जो तो वैकेंसी आ गई है तो उसको लॉक नहीं करना है। अगर वो लॉक करता है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, ये बात उसमें जो तो साफ कर दी गई है, ठीक। आगे देखिए, असे केल्यास तर परिणाम उमेदवाराची चुकीचा पदावर नियुक्तीसाठी मुलाखतीसाठी शिफारस झालेल्या उमेदवार स्वतः जवाबदार रहतील। वही बात जो मैंने आप लोग को बताई। इट मीन्स गलती अगर यहाँ पर टेक्निकल भी अगर रही लेकिन अगर आप उसको अगर जानबूझकर अगर लॉक कर देते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल तो यहाँ पर आप लोगों को जो तो उस बात का दोषी जो तो माना जाएगा। आप लोगों को जो भी कार्रवाई होंगी उसके लिए आप लोग को जिम्मेदार जो तो ठहराया जाएगा। पॉइंट नंबर 16 देखिए, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2025 या परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची अंतिम दिनांक 14/5/2025 असा होता।
त्यामुळे या चाचणीसाठी सर्व संबंधित उमेदवारांची आवश्यक शैक्षणिक अर्हता दिनांक 14/5/2025 अखेरपर्यंत धारण करने अनिवार्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट, देखिए मैंने इसके वीडियो के शुरू में जो तो ये कहा था कि 2026 में फरवरी 2026 में पास हुए टीईटी के कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर हम लोग जो तो उसको एडिट कर सकते हैं क्या। तो ये आप लोगों का उसी बात का जो तो जवाब है। इट मीन्स जब टेट का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें ये बात जो तो साफ कर दी गई थी कि आप लोगों के जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे 10वीं 12वीं डीएड बीएड बीए बीएससी बीकॉम जो भी चीज़ है आप लोगों की, तो वो सारे के सारे, उसके बाद में टीईटी सीटीईटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टीईटी और सीटीईटी आप लोगों का 14 मई 2025 के पहले का जो तो पास आउट होना चाहिए। अगर आपका पास आउट है तो ही आपको जो है तो कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक, आगे देखिए। शासन शुद्धि पत्र क्रमांक संकीर्ण 2022 प्रकरण 106 TNT 1 दिनांक 2/5/2025 नुसार शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केलेल्या व्यावसायिक अर्हता अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या सत्रात प्रविष्ट असणारे अथवा शेवटच्या सत्रात अंतिम परीक्षेत प्रविष्ट असणारे उमेदवार देखील शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2025 चाचणीस प्रविष्ट होण्यासाठी पात्र राहतील। या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांनी दिनांक 25/9/2025 पर्यंत व्यावसायिक अर्हता प्राप्त केलेल्या उमेदवारांना विचारात घेण्यात आले आहे। मतलब इट मीन्स ऊपर तो एक डेट कह दी गई है हम लोग को कि देखिए यहाँ पर कि 14 मई 2025 के पहले आप लोगों का जो तो पूरा एजुकेशन जो तो हो जाना चाहिए। लेकिन जिस वक्त टेट का एग्ज़ाम आया था उस वक्त ऐसा था कि बहुत सारे डीएड के कैंडिडेट ऐसे थे या बीएड के कैंडिडेट ऐसे थे जो टीईटी या सीटेट जो तो पास हो चुके थे, लेकिन उनका डीएड और बीएड का बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर जो तो चल रहा था। तो उन कैंडिडेट को शासन की द्वारा यानी पुणे परीक्षा परिषद पुणे की तरफ से जो है तो क्या किया गया था, उनको टेट परीक्षा देने के लिए जो तो एलिजिबल कहा गया था। लेकिन उन्हें एक और डेट जो तो यहाँ पर दी गई थी, देखिए उस डेट को जो तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग ये तो उसको देखिए। ये देखिए ये डेट 25 सितंबर 2025, यानी ऐसे कैंडिडेट जो डीएड और बीएड के लास्ट सेम में थे तो उन लोगों के लिए सिर्फ ये डेट जो तो रखी गई है कि 25 सितंबर 2025 के पहले उनको भी जो तो पास करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं हुए तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक, आगे देखिए पॉइंट नंबर 17, उमेदवारांची दिनांक 14/5/2025 अखेरपर्यंत धारण केलेले शैक्षणिक अर्हता व दिनांक 25/9/2025 अखेरपर्यंत धारण केलेली व्यावसायिक अर्हता विचारात घेऊन जाहिरातीत आरक्षण इयत्ताचा गट विषय याचा एकत्रित विचार करून उमेदवारास त्याचा लॉग इनवर प्राधान्यक्रम देण्यासाठी रिक्त पदाची व्यवस्थापन निहाय यादी उपलब्ध होतील। वही बात कही गई है कि जो डेट रहेंगी, 2 डेटों का जो तो शुमार हुआ है यहाँ पर। ये देखिए 14 मई का, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग ये 14 मई का और ये 25 सितंबर का। तो ये 2 डेटों के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जो जाहिरात वगैरह है वो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप लोग को प्रेफरेंसेस वगैरह जो तो अवेलेबल कराए गए हैं। सदर रिक्त पदाचा यादीतून उमेदवारांनी लॉक केलेले प्राधान्यक्रम लॉक प्रेफरेंसेस निवड प्रक्रियेत गुणवत्तेनुसार विचारात घेतले जातील। मतलब इट मीन्स अब आप लोगों ने टीईटी सीटीटी तो पास कर लिया, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने जो भी प्रेफरेंसेस वगैरह जो लॉक किए हैं तो वो प्रेफरेंसेस आपके जो टेट के एग्ज़ाम्स हैं, इट मीन्स टेट के एग्ज़ाम में आप लोगों ने जो स्कोर किया था, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 105 मार्क्स स्कोर किया था, तो आप लोगों के ये 105 मार्क्स की बेसिस के ऊपर ही आप लोगों का जो मेरिट है वो मेरिट के बेसिस के ऊपर ही आप लोगों का जो तो निवड यानी कि सिलेक्शन जो तो होगा। ठीक, पॉइंट नंबर 18, उमेदवारांनी स्वप्रमाणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या माहितीचा आधारे प्राधान्यक्रम जनरेट होतील। मतलब वही बात कही गई है कि जो उम्मीदवार है उन्होंने जो सेल्फ सर्टिफाइड किए थे इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को प्रेफरेंसेस वगैरह जो तो अवेलेबल कराए गए हैं। स्वप्रमाणपत्रामध्ये चुकीची माहिती नोंद केल्यामुळे उमेदवारास प्राधान्यक्रम जनरेट झाल्यास त्याची असे प्राधान्यक्रम लॉक करू नयेत, अन्यथा असे उमेदवार नियुक्तीसाठी
कोणत्याही टप्प्यावर अपात्र ठरतील या बाबतीत उम्मीदवार स्वतः जवाबदार रहतील। इट मीन्स अगर आपने पवित्र पोर्टल में किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर पुटअप किए हैं और आपको जो प्रेफरेंसेस वगैरह जनरेट हुए हैं और अगर आपने उसको लॉक भी कर दिए तो आप किसी भी पॉइंट्स पे या किसी भी लेवल के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई जो तो होंगे। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो भी उस वक्त पनिशमेंट होंगी वो उसके ज़िम्मेदार या जो भी होने वाली कार्रवाई रहेंगी उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, ऐसा पॉइंट नंबर 18 कहता है। पॉइंट नंबर 19 देखिए क्या कहता है। पॉइंट नंबर 19 कहता है उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम जनरेट करून लॉक केल्यानंतर त्यांना प्राधान्यक्रमात बदल करायचा असल्याचे पूर्वी जनरेट केलेले प्राधान्यक्रम डिलीट करून विहित मुदतीत प्राधान्यक्रम पुन्हा जनरेट करून लॉक करता येतील। सबब उमेदवारांनी आपली अहर्ता विचारात घेऊन काळजीपूर्वक प्राधान्यक्रम लॉक करावेत। इट मीन्स फॉर एग्जांपल आप लोगों ने प्राधान्यक्रम इट मीन्स जो भी प्रेफरेंसेस है अगर आप लोगों ने उसको जनरेट किया और जनरेट करने के बाद में अगर आपने लॉक किया तो लॉक करने के बाद आप लोग उसको अनलॉक करके उसको डिलीट कर सकते हो और डिलीट करके वापस से आप लोग नए प्रेफरेंसेस जनरेट करके वापस से उसको जो तो रीअरेंज करके उसको जो तो अपलोड कर सकते हो। लेकिन जो विहित कालावधि है मतलब इट मीन्स जो दी गई ड्यूरेशन है दिया गया उसी ड्यूरेशन में जो तो आप लोग को उसको अवेलेबल करना है। फॉर एग्जांपल 6 अगस्त से लेकर तो 11 अगस्त के दरमियान में आप लोग को जो तो ये सारी चीज़ें कर लेनी है। पॉइंट नंबर 20 देख लीजिए। उमेदवारांनी ज्या क्रमाने प्राधान्यक्रम लॉक केले आहेत त्या क्रमाने शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2025 परीक्षेमधील गुणवत्तेनुसार प्राधान्यक्रम विचारात घेतले जातील। उमेदवाराची गुणवत्तेनुसार क्रमावर नियुक्तीसाठी मुलाखतीसाठी शिफारस झाल्यानंतर उर्वरित प्राधान्यक्रमाचा विचार केला जाणार नाही। बात यही कही गई है कि आप लोगों की जो भी वैकेंसी आप लोग अप्लाई कर रहे हो चाहे विद इंटरव्यू हो या विदाउट इंटरव्यू हो, अगर किसी एक में भी अगर आपका या फॉर एग्जांपल आप लोग विदाउट इंटरव्यू को आप फेस कर रहे हो पहली से 8वीं के लिए और दूसरे प्रेफरेंसेस के ऊपर या दूसरे सेट जहाँ पर आपने चूज़ किया था दूसरा प्रेफरेंस वहाँ पर अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद में आप लोगों ने जितने भी जो प्रेफरेंसेस वगैरह जो तो जनरेट करके जो उसको रीअरेंज किए हैं तो उनके ऊपर गौर खौस नहीं किया जाएगा। आपका एक मर्तबा जहाँ पर सिलेक्शन हो गया इट मीन्स आप आउट ऑफ वैकेंसी हो गए। ये बात कहता है पॉइंट नंबर 20, यानी इट मीन्स आपका आगे कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। आगे देखिए पॉइंट नंबर 21, उमेदवाराचे लॉग इन हे OTP बेस्ड असल्याने त्यांची नोंद केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर OTP येणार आहेत। यास्तव ज्या उमेदवारांना लॉग इन करण्यासाठी त्याचा मोबाईल क्रमांक बदल करून घ्यायचा आहे त्यांनी नजीकच्या शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षण निरीक्षक, पश्चिम दक्षिण उत्तर याच्या कार्यालयामध्ये विनंती अर्ज व ओळखीच्या पुराव्यासह संपर्क साधावा। इट मीन्स आप लोग जब भी पवित्र पोर्टल पे लॉगिन करोगे, प्रेफरेंसेस जनरेट करोगे, प्रेफरेंसेस को लॉक करोगे, ठीक, या प्रेफरेंसेस को सबमिट करोगे तो आपको आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा। आपको बार बार उस OTP को जो तो सबमिट करके स्टेप को आगे बढ़ानी है। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए अगर आपका OTP या आपका मोबाइल नंबर जो तो लॉस्ट हो चुका है और आपको मोबाइल नंबर जो तो चेंज करना है तो आप लोग आपके डिस्ट्रिक्ट्स के शिक्षण अधिकारी के पास, चाहे वो प्राथमिक का हो या माध्यमिक का हो, मतलब प्राइमरी का हो या हाई स्कूल का हो, वो किसी का भी निरीक्षक हो, ऑब्जर्वर हो, चाहे नॉर्थ का हो, साउथ का हो या फिर ईस्ट वेस्ट का हो, आप लोग उसके ऑफिस में जाकर आपको एक रिक्वेस्ट लेटर देना है और रिक्वेस्ट लेटर देने के साथ साथ आपके जो आइडेंटिफिकेशन जो ID कार्ड है वो ID कार्ड और जो पुरावे से मुराद आपके डॉक्यूमेंट वगैरह बताकर जो तो आपको उनसे मोबाइल नंबर को चेंज कराना है। वो मोबाइल नंबर चेंज होगा तो फिर आपको नए मोबाइल के ऊपर जो तो OTP आएगा। ठीक, पॉइंट नंबर 21 जो तो ये कहता है। पॉइंट नंबर 22 देखिए, उमेदवारांनी पोर्टलवर अपलोड केलेले शैक्षणिक व व्यावसायिक अहर्तेची प्रमाणपत्रे, जात प्रवर्ग प्रमाणपत्रे, समांतर आरक्षणाची प्रमाणपत्रे, इतर सवलती संबंधीची प्रमाणपत्रे जरी अपलोड केली असतील तरी त्यापैकी कोणत्याही प्रमाणपत्रात पडताळणीत किंवा सत्य पोर्टलमार्फत
तपासणीत आलेली नाही. उमेदवारांनी केलेल्या कोणत्याही दाव्याचा पुष्टार्थ सादर केलेले कागदपत्रांची पडताळणी व्यवस्थापनाकडून केली जाईल. त्यामध्ये कोणतेही तफावत आढळून आल्यास कोणत्याही टप्प्यावर संबंधितांची उमेदवारी रद्द केली जाईल. यास्तव उम्मीदवारांनी प्राधान्यक्रम लॉक करते वेळी आवश्यक ती जवाबदारी घ्यावी. मतलब ये कहा गया है कि जिस वक्त आप लोग पोर्टल 2025 पर आप लोग जब आपके डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर रहे थे, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, आपके और भी जो दूसरे सर्टिफिकेट जो आप लोग अपलोड कर रहे थे, उसमें किसी तरीके की कोई छेड़खानी, कोई तफावत का मतलब होता है तब्दीली, फॉर एग्जांपल पासिंग ऑफ ईयर, मार्क्स वगैरह, अगर उसमें चेंज हुए तो आपको ये बात कही जा रही है कि आपकी जो उम्मीदवारिता है, मतलब जो आपका दावा है, तो वो दावा जो है तो कबूल नहीं किया जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखो वहाँ पर आया है कागज पत्र पड़तालनी, ठीक, तो जहाँ पर भी आपके जिस इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपको किसी भी पॉइंट्स के ऊपर आउट ऑफ वैकेंसी, मतलब डायरेक्टली डिसक्वालीफाई जो तो कर सकते हैं। इस बात की जिम्मेदारी आपको खुद उठानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 23, उमेदवारांनी स्वतःचा हेतू साध्य करण्यासाठी पवित्र पोर्टलावर खोटी, चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती नमूद केली असेल तर खरी माहिती तसेच खरी माहिती लपवून ठेवली असेल किंवा त्यात बदल केला असेल किंवा कागदपत्र पडताळणीवेळी सादर केलेल्या कागदपत्रामध्ये कुठलाही प्रकारची खाडाखोड केल्याचे दिसून आल्याचे किंवा ते प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे निदर्शनास असल्यास असा उमेदवार गैरवर्तनाबद्दल कोणत्याही टप्प्यावर अपात्र ठरेल, अशी तो योग्य त्या शिक्षेस पात्र रहतील। इट मीन्स आपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके का कोई हेर फेर किया है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरे है, डॉक्यूमेंट आपके जो तो जाली है, या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरने के साथ साथ आपने जो तो किसी तरीके के डॉक्यूमेंट में खाड़खुड़ अगर की है, ठीक है, ओवर राइटिंग वगैरह अगर की है, तो ये अगर किसी भी तरीके का अगर कोई बनावटी सर्टिफिकेट अगर समझ में आता है, ये सारी चीज़ अगर समझ में आती है, तो वो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई तो किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे उस वक्त में, मतलब जो शासन के द्वारा जो उसको दिया गई जो शिक्षा रहेगी, उसके लिए भी जो तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक। पॉइंट नंबर 24, चारित्र्य व पूर्व चारित्र्य पडताळणी अंती या आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास संबंधित उमेदवार नियुक्तीसाठी सेवेसाठी अपात्र राहणार नाही। ठीक, सेवेसाठी पात्र राहणार नाही। तसेच असे उमेदवार निवडीचा कोणत्याही टप्प्यावर अपात्र रहते। इट मीन्स कैरेक्टर में अगर आपके कोई पुलिस केस वगैरह अगर कुछ भी अगर जो तो हुआ है, या कोई भी अगर आपने जो कानूनी एक्टिविटी के अंदर अगर आप लोग पार्टिसिपेटेड है, तो ऐसे कैंडिडेट को जो तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उसको जो है तो फिर वापस से सज़ा में जो तो मुंसलिक किया जाएगा। आगे देखिए पॉइंट नंबर 25, उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम लॉक केल्यानंतर त्याची प्रिंट घेण्यासाठी लॉग इन नंतर रिपोर्ट्स या मेनूमध्ये मुलाखतीशिवाय यासाठी व्ह्यू लॉग्ड प्रिफरन्स विदाउट इंटरव्ह्यू, तसेच मुलाखतीसह यासाठी व्ह्यू लॉग्ड प्रिफरन्सेस विथ इंटरव्यू या टैबवर क्लिक केल्यावर प्रिंट घेता येईल। इट मीन्स आप लोगों ने जो भी प्रेफरेंसेस, चाहे वो विथ इंटरव्यू के हो या विदाउट इंटरव्यू के हो, अगर आप लोगों ने लॉक किए हैं तो ऐसी कंडीशन में आप उसको पोर्टल के ऊपर जाकर जो है तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 26, उमेदवार एकाच व्यवस्थापनातील एकापेक्षा अधिक गट विषयांसाठी शैक्षणिक व व्यावसायिक इत्यादी अर्हता धारण करीत असल्यास त्यास त्या व्यवस्थापनाचे असे एकपेक्षा अधिक प्राधान्यक्रम उपलब्ध होतील। मतलब एक स्टूडेंट अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अगर अप्लाई करता है और उस इंस्टीट्यूट की अगर उतनी ज़्यादा वैकेंसी अगर निकली है तो उसके लिए वो जो तो एलिजिबल रहेगा। ठीक। पॉइंट नंबर 26 देखिए, प्राधान्यक्रम जनरेट करणे मतलब प्रेफरन्सेस जनरेट करना, लॉक करणे इत्यादी बाबत काही तांत्रिक अडचणी आल्यास उमेदवारांनी edu-pavitra25@gmail.com या ईमेलवर संपर्क साधावा। इट मीन्स आपको
प्रेफरेंसेस जनरेट करने के लिए, प्रेफरेंसेस लॉक करने के लिए, या फिर और भी किसी तरीके का कोई टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह अगर आ रहा हो तो आपको एक साइट जो तो एक ईमेल आईडी जो तो दी गई है edupavitra25@gmail.com, इसके ऊपर जो तो आपको कॉन्टॅक्ट करना है. या बाबतीत उमेदवाराने प्राधान्यक्रमाबाबत येणाऱ्या संभाव्य अडचणी बाबतीत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. मतलब इस ईमेल आईडी के थ्रू जो तो कैंडिडेट को जो तो किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको जो तो गाइडेंस किया जाएगा. अब इसमें दो चीज़ें देखिए. क्या है, ज्या उमेदवारांना OTP मिळण्यात अडचणी येत आहेत अशा उमेदवारांनी ते वापरत असलेल्या ब्राउज़रची हिस्ट्री कैचे क्लियर करावी. मतलब अगर किसी कैंडिडेट को OTP अगर नहीं आ रहा है तो उन्होंने जो वो ब्राउज़र को जो तो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी हिस्ट्री वगैरह जो तो क्लियर करना है, या वहाँ पर जो कैचेस है तो वो कैचे क्लियर जो तो उनको करना है. त्यानंतर समस्येचे निवारण न झाल्यास इनकॉग्नेटिव विंडोज़ प्राइवेट विंडोचा वापर करावा. मतलब अगर इतना भी करने के बाद में अगर नहीं आ रहा है तो वहीं पर अगर आप लोग ऊपर देखेंगे तो आप लोग को 3 डॉट्स दिखेंगे. वहाँ पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप लोग को इनकॉग्नेटिव विंडोज़ जो तो आप लोग को मिलेंगी, जो कि एक प्राइवेट ब्राउज़र है, प्राइवेट विंडो है. आप उस पर टैप कीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक. क्या कहता है देखिए. पवित्र पोर्टलावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीमध्ये रिक्त असलेली पदे इयत्तेचा गट, उदाहरणार्थ इयत्ता 1 ते 5वी, 6वी ते 8वी, 9वी ते 10वी व 11वी ते 12वी, D.Ed कॉलेज शिक्षण, अध्यापनाचा विषय, अध्यापनाचा माध्यम, आरक्षण, समांतर आरक्षण इत्यादी बाबी एकत्रितपणे विचारात घेऊन उमेदवारांना प्राधान्यक्रम जनरेट होत आहेत. मतलब आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखकर ही जो तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी. फिर आप लोग चाहे 1 से 5वीं के लिए हो, 6ठी से 8वीं के लिए हो, 9वीं से 10वीं के लिए हो, या फिर 11वीं से 12वीं के लिए हो. इसके साथ साथ D.Ed कॉलेज के लिए हो या फिर B.Ed कॉलेज के लिए हो. आपका एजुकेशन, आपका मीडियम, आपका जो रिजर्वेशन है, वो सारी की सारी चीज़ें देखकर जो तो इस बात के ऊपर जो तो आपको प्रेफरन्सेस अवेलेबल किए जाएंगे. उमेदवारांनी पवित्र पोर्टलाचा होम पेज वरील डाउनलोड अंतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातींमध्ये अवलोकन करावे. मतलब जो पवित्र पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो होम पेज है वहाँ पर आप लोग जितनी भी जो जाहिरात है उसको जो तो प्रसिद्ध पब्लिश कर दिया गया है. आप लोग वहाँ पर जाके उसको डाउनलोड करके उसका अवलोकन मतलब उसका ऑब्जर्वेशन आप लोग जो तो कर सकते हैं. त्यामधील आरक्षण व विषय यासह वरील सर्व बाबीचा एकत्रित विचार करून आपणास पात्र असूनही काही तांत्रिक बाबीमुळे प्राधान्यक्रम जनरेट होतील नसतील उमेदवारांनी यापूर्वी जनरेट केलेले प्राधान्यक्रम डिलीट करून प्राधान्यक्रम नव्याने जनरेट करावे. जनरेट केलेले प्राधान्यक्रम डिलीट करून नव्याने प्राधान्यक्रम जनरेट करण्यासाठी संधीची मर्यादा असणार नाही. मतलब आपको ये कहा गया है कि अगर आप लोगों ने एक मरतबा प्रेफरेंसेस को अगर लॉक कर दिए और आपको लग रहा है कि इसमें कुछ चेंज करना है तो आप लोग उसको डिलीट करके वापस से नए जनरेट करके वापस से उसको जो तो लॉक कर सकते हो. आपको जनरेट करके लॉक करना, लॉक करके डिलीट करना, डिलीट करके लॉक करना, इसकी जो तो कोई भी लिमिट नहीं है. ठीक है. मात्र नव्याने जनरेट केलेले प्राधान्यक्रम लॉक करणे आवश्यक आहे. मतलब एक चीज़ कन्फर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो तो प्रेफरेंसेस जनरेट किया और प्रेफरेंसेस जनरेट करने के बाद मैंने जो तो उसे लॉक कर दिया. बाद में जो तो मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की लेवल जो तो चेंज करनी चाहिए. अब मैंने जो तो क्या किया कि पहले जो मैंने लॉक किया हुआ था उसको जो तो मुझे डिलीट करना पड़ेंगे और डिलीट करने के बाद वापस से मुझे नए से प्रेफरेंसेस जनरेट करने पड़ेंगे और जनरेट करने के बाद फिर मुझे उसको नए से वापस से लॉक करना जो तो ज़रूरी होगा. ठीक. पॉईंट नंबर 28 देखिए. पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीतील पदाच्या विषयाचा संख्येच्या कोणत्याही कारणास्तव बदल होऊ शकतो. असा बदल झालेल्या पदांसाठी विषयांसाठी उमेदवारांची प्राधान्यक्रम जनरेट करून लॉक केले असल्यास त्याचा नियुक्तीसाठी मुलाखतीसाठी विचार केला जाणार नाही याची उम्मीदवारांनी नोंद घ्यावी. बहुत इंपॉर्टेंट बात जो तो बताई गई है कि पोर्टल के ऊपर अगर आप लोगों ने किसी भी तरीके की कोई छेड़खानी वगैरह अगर की तो इसके लिए आप लोग ही जो तो जिम्मेदार रहेंगे. और अगर आप लोगों ने प्रेफरेंसेस को जो तो अगर लॉक नहीं किया तो जिम्मेदार भी ऐसी कंडीशन में आप ही रहोगे. पॉइंट नंबर 29.
उमेदवारांचा लॉग इन आय डी म्हणजे लॉग इन आय डी हा 25 हायफन आणि 10 अंकी टेट 2025 रोल नंबर याप्रमाणे असेल। मतलब आप लोगों का जो रोल नंबर है, सीट नंबर, जो पवित्र पोर्टल का जो आईडी बना हुआ है, तो 2025 का 25 लेना है, उसके बाद में हाइफन लगाना है, हाइफन के बाद में 10 डिजिट का आपका जो टेट का सीट नंबर था, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैसा जो तो आपको करना है। पासवर्डवरील या पासवर्ड विसरला असल्यास फॉरगेट पासवर्ड या सुविधेचा वापर करून पासवर्ड नव्याने तैयार करता येईल। अगर आप लोग पासवर्ड भूल चुके हो तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, ओटीपी डालिए और वापस से नया ओटीपी पासवर्ड जो तो आप लोग जनरेट कर सकते हो। ठीक, पॉइंट नंबर 30 देख लीजिए। स्थानिक स्वराज्य संस्था जीप मतलब जिला परिषद, मनपा मतलब महानगर पालिका, नप मतलब नगर परिषद, तो जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगर परिषद, शासकीय विद्या निकेतन तसेच आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत शासकीय शाळातील रिक्त पदाचा बाबत देण्यात येणाऱ्या जाहिरातीच्या मुलाखतीशिवाय या प्रकारातील असतील। यासाठी एक रिक्त पदासाठी एक उमेदवार याप्रमाणेच पोर्टल मार्फत नियुक्तीसाठी सिफारिश करण्यात येत आहे। मतलब नगरपालिका, महानगरपालिका और जिला परिषद में अगर 10 वैकेंसी है तो 10 वैकेंसी के लिए 10 ही टीचर को जो तो रिक्रूट किया जाएगा, 11वें टीचर को वहाँ पर रिक्रूट नहीं किया जाएगा। ठीक, मतलब एक टीचर की वैकेंसी के लिए एक ही टीचर का जो तो सिलेक्शन होगा, 10 ही टीचर की जो तो यादी लगेंगी। लेकिन पोर्टल के ऊपर अगर आप लोग विद इंटरव्यू को अगर फेस कर रहे हैं जैसे कि संस्था की, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज रहेगा, आगे दिखाऊंगा आप लोग को। देखो आप बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा मनपा मुंबई सबर्बन प्राइमरी, ये उसका कोडवर्ड दिया गया है 2722 MCP01 अंतर्गत शिक्षण खात्यात स्थापनेवरील गट क मधील शिक्षण सेवक या सर्वांगातील एकूण 4 जाहिरात प्रसिद्ध केलेले आहेत। बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा http://portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर संपूर्ण जाहिराती त्याच्या अटी शर्तीसह उपलब्ध आहेत। मतलब बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने उसके प्राइमरी सेक्शन के लिए 4 तरीके की जो तो जाहिरात जो तो दी गई है, और वो 4 तरीके की जाहिरात आप लोग को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो तो अवेलेबल हो जाएंगी। संकेतस्थळावरील जाहिराती अनुसरून उमेदवारांनी जाहिरातीत दिलेल्या मार्गदर्शन सूचनाचा काटकोरपणे पालन करणे आवश्यक राहतील। जाहिरातीत नमूद पात्राविषयी अटी व शर्तीचा तंतोतंत पालन होत असेल तरच उम्मीदवारांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा प्राधान्यक्रम लॉक करावेत। मतलब आप लोग अगर महानगर पालिका के रूल्स और रेगुलेशन को एज इट इज़ अगर मानोगे तो ही आप लोगों ने उसके प्रेफरेंसेस को लॉक करना है। जाहिरात नमूद संबंधित पदांसाठी पात्र धारण करणाऱ्या उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम लॉक केल्यास व अशा उमेदवारांची निवडीसाठी शिफारस होऊन कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी अपात्र ठरल्यास असे उम्मीदवार त्या स्वतः जवाबदार रहतील। मतलब आप लोगों ने प्रेफरेंसेस लॉक कर दिए, लेकिन आपके प्रेफरेंसेस लॉक करने के बाद में आपकी जो प्रोफाइल थी वो प्रोफाइल और आपके डॉक्यूमेंट में अगर किसी तरीके का कोई डिफरेंस है तो ऐसे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अटी नंबर 32, खाजगी शैक्षणिक संस्थाकडून रिक्त पदाच्या बाबतीत देण्यात येणाऱ्या जाहिरातीचा मुलाखतीशिवाय या मुलाखतीसह या 2 प्रकारातील असतील। मतलब खाजगी संस्था इट मीन्स प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो रहेंगे तो इनके लिए भी जो तो 2 तरीके की जाहिरात है, विद इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू। ठीक है, आगे देखिए पॉइंट नंबर 33, मुलाखतीशिवाय या पर्यायासाठी एक रिक्त पदासाठी एक उमेदवार प्रमाणपत्र पोर्टल मार्फत नियुक्तीसाठी सिफारिश करण्यात येईल। मतलब जो विदाउट इंटरव्यू के कैंडिडेट रहेंगे तो विदाउट कैंडिडेट को जो तो एक कैंडिडेट के लिए एक ही सीट को जो तो रिक्त किया जाएगा। मतलब किसी स्कूल में अगर 4 वैकेंसी है तो वहाँ पे सिर्फ 4 ही टीचर को जो तो भेजा जाएगा, किसमें, विदाउट इंटरव्यू में। लेकिन देखो मुलाखतीसह या पर्यायासाठी एका रिक्त पदासाठी 3 उमेदवार म्हणजे 1:3 अशा प्रमाणात पोर्टल मार्फत मुलाखतीसाठी शिफारस करण्यात येईल। शासन निर्णय दिनांक 2/4/2026 मध्ये नमूद केलेल्या मानक कार्यपद्धतीनुसार उमेदवाराचा निवडीची कार्यवाही व्यवस्थापनाकडून पूर्ण होईल।
मतलब ये बताया गया है कि अगर आप लोग हाई स्कूल के लिए अगर वैकेंसी फेस कर रहे हो तो उसके लिए एक वैकेंसी के लिए आप लोगों को 3 टीचर को जो तो भेजा जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी एक स्कूल के अंदर जो तो 2 वैकेंसी अगर है तो वहाँ के 2 वैकेंसी के लिए उस स्कूल में 6 टीचर की जो तो लिस्ट लगेंगी और इस स्कूल में जो तो उनको भेजा जाएगा। अब उन 6 टीचर्स में से किन को 2 को जो तो सिलेक्ट करना है, वो राइट्स स्कूल को जो तो दिए गए हैं। ठीक, आगे देखो पॉइंट नंबर 35 देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 145171439/2025 मधील दिनांक 23/3/2026 रोजीच्या आदेशान्वये टेट 2025 नुसार होणाऱ्या शिक्षक भरतीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET TET त्याचा आरक्षणानुसार सवलतीचा गुण घेऊन पात्र ठरलेले उमेदवार गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदांसाठी पात्र ठरतील। मतलब ये कहा गया है कि किसी कैंडिडेट ने अगर कोई कास्ट के लिए अप्लाई कर रहा है और उसको फॉर एग्जांपल कास्ट से उन्होंने TET CTET को जो तो पास किया है। अब कास्ट का क्राइटेरिया क्या है? कास्ट का क्राइटेरिया है 82 मार्क्स पर। ठीक है, तो 82 मार्क्स लेकर अगर वो पास होता है तो वो कास्ट के क्राइटेरिया में पास है। लेकिन कास्ट की कैटेगरी को डालकर अगर वो कैंडिडेट मोर देन 90 मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स से अगर ज़्यादा लेता है तो ऐसा कैंडिडेट कास्ट के लिए भी एलिजिबल रहेगा और ओपन राउंड के लिए भी एलिजिबल रहेगा। ऐसा हमारी सर्वोच्च न्यायालय का जो एक जजमेंट है उसके मुताबिक जो तो ये बात कही गई है, बताई गई है। पॉइंट नंबर 36 देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालयातील विविध याचिकेतील निर्णयाचा अधीन राहून प्राधान्यक्रम घेण्यात येत आहेत याची उम्मीदवारांनी नोंद घ्यावी। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो मुख्तलिफ तरीके की जो पिटिशंस उनके पास में जो तो आई थी उन सबको ध्यान में रखते हुए जो तो ऊपर के जजमेंट जो तो सुनाए हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 37, प्राधान्यक्रम जनरेट सेव असाइन रीअरेंज लॉक इत्यादी बाबीची कार्यवाही करण्यासाठी सन 2022 मधील पदभरतीसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेले या असलेले यूजर मॅन्युअल उम्मीदवारांना विचारात घेता येईल। मतलब वही बात कही गई है कि 2000 जो प्राधान्यक्रम मतलब कि जो प्रेफरेंसेस वगैरह जनरेट किए गए उनको सेव, उनको असाइन, उनको रीअरेंज और लॉक करने की जो बात की जो कार्रवाई जो की गई थी साल 2022 में भी जो तो ऐसे ही पद भर्ती के लिए वैसे ही संकेत स्थल यानी कि वेबसाइट के ऊपर जो तो उपलब्ध करा दिया गया था। ऐसा ही जो तो आप लोग मॉन्यूल के अंदर यानी यूजर मॉन्यूल में जो तो आप लोग देख सकते हो। ठीक, पॉइंट नंबर 38 आखिरी देखिए, प्राधान्यक्रम जनरेट करने, लॉक करने इत्यादी बाबत उम्मीदवार काही तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास उम्मीदवारांनी edu pavitra25@gmail.com या ईमेलवर संपर्क साधता येईल। मतलब किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह अगर आ रही है तो वो आप लोग सीधा edu pavitra25@gmail.com इस ईमेल पर जो तो कांटेक्ट करें। ये सारी के सारी चीज़ें थी हम लोगों की जो अटी और शर्ती को जो तो दर्शाती है। मैंने आप लोग को जो तो न सिर्फ इसको पढ़कर बताया बल्कि समझाया भी हूँ। अब आप लोग एक बात आप लोग यहाँ पर जो तो समझ लीजिए कि एक बात में हम लोग जो तो यहाँ पर क्या समझेंगे कि हम लोग को जो तो प्रेफरेंसेस किस तरीके से अरेंज करना है। अब आप लोगों ने प्रेफरेंसेस वगैरह जो तो जनरेट किए, जनरेट करने के बाद आप लोग इसको 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो। 2 तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हो? सबसे पहला आप लोग आपके घर के एरिया से लेकर तो दूर की साइड के ऊपर जो तो आप लोग अरेंज करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल सपोज दैट जैसे मैं जो तो मुंबई में रहता हूँ तो सबसे पहला प्रेफरेंस जो है तो मैं मुंबई सिटीज़ को जो तो दूंगा। उसके बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा मेरे करीब में थाने या फिर थाने कह रहा हूँ पुणे या फिर नासिक। उसके बाद में मैं जो तो इस तरीके से घर से दूर की तरफ जो तो मैं अरेंज करते हुए जो तो चलूँगा।
ये फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया। दूसरा हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, मतलब जहाँ पर जितनी ज़्यादा वैकेंसी है तो ज़्यादा से कम की तरफ, यानी सबसे पहले सबसे ज़्यादा वैकेंसी, फॉर एग्जांपल जैसे समझ लो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो तो औरंगाबाद ज़िले में, तो औरंगाबाद ज़िले को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दे दूँ। उसके बाद में दूसरी सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो तो कहाँ पर है, अमरावती, तो अमरावती को दूसरा दे दूँ। फिर तीसरा बुल्ढाना, फिर चौथा, तो ऐसे ज़्यादा से कम की तरफ भी जो तो हम लोग जा सकते हैं, वैकेंसी को जो तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी अटी और शर्ती। मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को प्रेफरेंसेस को जनरेट करने में, लॉक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बहुत आसान ज़बान में आप लोग को जो तो ये सारी चीज़ें समझाया हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसकी लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि सभी लोग देखकर जो तो इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप लोग का कोई कमेंट है तो चैट बॉक्स में आप लोग उसको ज़रूर डाल दीजिए। इंशाल्लाह मैं जब भी देखूँगा इसका आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।